श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 5। इस श्लोक से पहले श्री भगवान ने यह बताया था कि इस लोक में दो विद्याएं हैं, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग। उसके पश्चात भगवान ने यह बताया कि कर्मों का आरंभ न करने से निष्कामता को प्राप्त नहीं किया जा सकता और स्वरूप से कर्म का त्याग कर देने पर भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। अब भगवान ने ऐसा क्यों कहा, यह अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। भगवान कहते हैं, नहीं निश्चय ही कश्चित किसी भी क्षणमपि किसी भी क्षण में जातु तिष्ठत्य कर्म अर्थात कर्म किए बिना रहा ही नहीं जा सकता। कर्मों को छोड़कर कोई इस लोक में संसार में रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता, इसके बारे में कहते हैं भगवान, कार्यते ह्यवश कर्म। जो कर्म है वह होते रहते हैं। सर्व प्रकृति जैव गुण। क्यों होते रहते हैं, वह सभी प्रकृति के जो गुण है उसके वश में आकर मनुष्य कर्म करता है। यह जो गुण है यह आप सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, यह जो प्रकृति के गुण है इससे कोई भी मनुष्य अछूता नहीं है। क्योंकि मनुष्य इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य का ही कर्म करने में अधिकार है। अब यहाँ पर यह कहा गया है, गीता के अतिरिक्त जितने भी ज्ञानी जन हैं, अगर वह गीता के अतिरिक्त बात करते हैं तो या जो साधारण मनुष्य है वह यह समझता है कि हम जो क्रिया करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। परंतु गीता में मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, क्रियाओं से, कर्मेंद्रियों से जो कर्म किया जाता है वह कर्म कहलाता है। मन तो हमारा कभी नहीं सोता, जैसे हम सो जाएं। अब सबको यह लगेगा कि निष्क्रिय हो गए, परंतु तब भी क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे स्वप्न देखना। अगर हम यहाँ पर यह कहें कि सभी को तो स्वप्न नहीं आता है, तो यह भी बात सही है कि अगर किसी को स्वप्न नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां पर क्रिया नहीं हो रही है। जैसे यदि कोई अभी सोया हो और सोते ही तुरंत यदि उसे उठा दिया जाए तो वह यह कहेगा कि मुझे कच्ची नींद से उठा दिया या मेरी नींद पूरी नहीं हुई। शरीर में वो ताजगी का अनुभव तब ही होता है जब नींद पूरी हो जाए। अर्थात नींद पूरी होने की जो क्रिया है वह चल रही थी। संसार परिवर्तनशील है। संसार किसी भी समय, किसी भी क्षण उसी स्थिति में दोबारा नहीं देखा जा सकता जिस स्थिति में वह एक बार देखा जा चुका है। तो इसीलिए इस संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं, विशेषतः मनुष्य की हम बात करें क्योंकि कर्म का अधिकार मनुष्य के ही पास है, तो कोई भी मनुष्य ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कर्म ना करे, कोई क्रिया ना करे। अर्थात हर क्षण हर समय कोई ना कोई क्रिया होती रहती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो प्रकृति के वश में है वह सभी तो कर्म करते हैं, इस पर सभी एक मत है। परंतु कुछ आचार्य यह कहते हैं कि जो प्रकृति के गुणातीत हो जाते हैं, अर्थात जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान योग के मार्ग को अधिक श्रेष्ठ मानने वाले जो आचार्य हैं वह कर्म को निकृष्ट मानते हैं। वह यह कहते हैं कि जब व्यक्ति
ज्ञानी हो जाता है तो वह तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है और फिर उसके बाद के लिए कोई गुण नहीं रहता, कोई गुण से वो बना हुआ नहीं होता है और फिर वो कर्म नहीं करता है, क्योंकि भगवान ने कहा कि जो कर्म है वो प्रकृति के गुणों की वजह से ही होते हैं। परंतु हम यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। हम किसी भी आचार्य का खंडन नहीं करते, ना हम करने की क्षमता रखते हैं। परंतु यदि हम यह कहें कि जब भगवान ने यह कहा कि प्रकृति के वश में जो है, प्रकृति के वश में होकर ही मनुष्य कर्म करता है, इसके पश्चात यदि कोई प्रकृति के गुणों के अतीत हो जाए तो क्या उसे मनुष्य कहा जा सकता है? मनुष्य जब तक ही कहा जा सकता है जब तक मनुष्य अपने आप को कर्ता मानता है। अहंकार का भाव जब तक मनुष्य में रहता है तभी तक तो वह अपने आप को देह मानेगा। जब उसका मिथ्या जो संबंध है वह इस शरीर और संसार के साथ रहेगा तभी तक तो वह मनुष्य जी रहेगा। जिस समय उसकी बुद्धि इस संसार के दलदल से, वो शास्त्रीय मतों के दलदल से बाहर निकल जाएगी, उसी क्षण वह समत्व में स्थापित हो जाएगा। वो समत्व में स्थापित होने के पश्चात वह मनुष्य नहीं रहता है, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है जीते जी ही। मनुष्य तब तक ही मनुष्य रहता है जब तक उसका संबंध इस संसार से, इस देह से है। जब वह इस देह से और इस संसार से अपने संबंध को विच्छेद कर लेता है और अपने संबंध को भगवान के साथ स्थापित करता है, जो कि नित्य संबंध है, जिस संबंध को वह पहचान लेता है, उसके पश्चात वह समत्व की अवस्था में रहता है, वह ब्रह्म की शरणागति में रहता है, वह परम तत्व की प्राप्ति कर चुका होता है। तो वहां पर वह मनुष्य कैसे रह सकता है? तो यह कहना कि ज्ञानी जो है वह कर्म नहीं करता, ज्ञानी के लिए कर्म जो है वह निकृष्ट है। कर्म निकृष्ट नहीं होता है, कर्म तो कर्म होता है। कर्म की अवस्था, किस अवस्था में आप कर्म कर रहे हैं, वह उसे निकृष्ट या उच्च बनाता है। यदि आप किसी की हत्या करते हैं वह निकृष्ट कर्म है, परंतु यदि आप अपने स्वधर्म का पालन करते हुए कोई सैनिक है, फौजी है, रक्षक है, अपने परिवार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि आप किसी का वध करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो वह कर्म निकृष्ट नहीं होगा, लौकिक में भी और पारलौकिक में भी। तो इसीलिए कर्म कभी भी निकृष्ट नहीं होता। उसके पीछे का उद्देश्य, उसका कारण, उसका भाव, धर्म, अधर्म, बहुत सारी चीजें मिलकर उस कर्म का सत्यापन करती हैं कि वह जो कर्म है वह घोर है या अधर्म है या धर्म है, वह कर्म किस भावना से किया गया है। योगी जन जो होते हैं वह भी कर्म करते हैं, जबकि वह मनुष्य की श्रेणी से ऊपर उठ चुके होते हैं, वह देवत्व की तरफ चल चुके होते हैं, परंतु वह भी कर्म करते हैं। परंतु जो उनका कर्म है वह कर्म अपने लिए नहीं होता है, उस कर्म के साथ उनका कोई बंधन नहीं होता है, उस कर्म में उनकी कोई लालसा नहीं होती है, वह कर्म में ममता नहीं रखते हैं, वह निर्मम और निरअहंकार होकर उस कर्म को करते हैं। जब निरअहंकार होते हैं तो अहंता भाव, कर्ता भाव नहीं होता, और जब कर्ता भाव, अहंता भाव नहीं होगा तो वह मनुष्य कैसे हो सकता है? क्योंकि मनुष्य तब तक ही रहता है जब तक वह कोई इच्छा करे। यहां तो स्पृहा का भी त्याग कर दिया है। इच्छा तो स्थूल रूप है, स्पृहा तो सूक्ष्म रूप है, परंतु स्पृहा का भी त्याग हो जाने के पश्चात कोई मनुष्य कैसे रह सकता है? यहां तक भी गीता में कहा गया है कि एक मनुष्य को दोबारा मनुष्य का जन्म कब मिलता है? जब कोई मनुष्य किसी इच्छा को लेकर अर्थात रजोगुण में प्राण त्यागता है तो उसे फिर से
मनुष्य का जन्म मिलता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य कभी भी किसी भी क्षण कर्म का त्याग नहीं कर सकता, वह कर्म करता ही रहता है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन है और उन गुणों के अधीन होकर ही मनुष्य कर्म करता है। तो हम यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि ज्ञानी कर्म नहीं करता है। ज्ञानी की जो श्रेणी है वो मनुष्य की श्रेणी से अलग नहीं है। यदि ज्ञानी को आप यह कहते हैं कि वह मोक्ष जो प्राप्त कर चुका है, जो समत्व की अवस्था में है, जो अपने अहंकार का, अपने ममता का, अपनी इच्छा का, अपनी स्पृहा का त्याग कर चुका है, वह यदि कर्म करता है तो वह मनुष्य नहीं है। और यदि इसके बिना कोई कर्म करता है तो वह मनुष्य है और वह प्रकृति के अधीन है। तो भगवान ने यहाँ पर जो कहा कि किसी भी क्षण मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगले श्लोक में भी भगवान बताएंगे कि कर्म किस प्रकार करने चाहिए। यह जो अध्याय है यह कर्म योग है। इस अध्याय में कर्म योग की श्रेष्ठता बताई जाएगी। कर्म योग क्यों करना चाहिए, इस देह से कैसे छूटा जा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाती है। यह जो अध्याय है यह अध्याय मनुष्यों के लिए है जो किसी भी स्थिति में, चाहे वो ग्रस्त ही क्यों ना, अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं, यह अध्याय हमें यह बताएगा। तो आशा करता हूं कि आप इस पूरे अध्याय में, इस पूरे गीता के वर्णन में हमारा साथ देंगे। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।